हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, इसमें अपन थोड़ा बहुत लॉगरिदम पढ़ चुके हैं और डिफरेंशिएशन का आज ये तीसरा दिन है, जिसमें बेसिक डिफरेंशिएशन होता क्या है मैंने आपको उस चीज की फेल दे दी थी, उसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो अपन को किस तरीके से मदद कर रहा है, क्यों डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। फिर अपन ने कुछ रूल्स देखे, कुछ चीजें देखी कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देख लिया, ई की पावर एक्स वाले फंक्शन का देख लिया, लॉगरिदम फंक्शंस का देख लिया कि डेरिवेटिव होता क्या है। सर ये सारी चीजें हो गई। तो जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लेक्चर 3 में अपन ने किया था डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग, फिर लेक्चर 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे मेन अपन ने वो कवर किए थे, उनका डिफरेंशिएशन और दो रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? सर आज अपन पढ़ेंगे चेन रूल, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है और एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या? और कल अपन एप्लीकेशंस को कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से अपना पूरा ये चैप्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस डिफरेंशिएशन के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि सब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही आ रहा है। क्लियर है क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर चेन रूल की जरूरत आवश्यकता क्यों पड़ी? सर अब आप रूल में रूल लेके आते जा रहे हो, पहले प्रोडक्ट रूल बताए, फिर डिवीजन रूल बताए, पहले एडिशन रूल बताए, फिर ऐसे इतने सारे फॉर्मूला, तो सर इनकी जरूरत क्या पड़ रही है? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये तो पता चल गया कि अगर दो फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन का नाम u बोल दूं, एक का नाम v, तो अगर आप बोल दो कि सर दो फंक्शन है u प्लस v, दो फंक्शन है u प्लस v, तो सर आपने बोला इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, काम खत्म। dy बाई dx इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश, दोनों को अलग डिफरेंशिएट कर दो, काम खत्म। ठीक है सर, और एक तो हो गया प्लस के लिए। सर आपने बोला प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए भी आपने बता दिया, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, प्रोडक्ट है, तो सर आप क्या कर दो, सर आप u को एज इट इज रखो, v को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस v को एज इट इज रखो, u को डिफरेंशिएट कर दो। सर ये भी आपने बता दिया, किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब आप बोलोगे सर आपने डिवीजन के लिए भी बता दिया, अगर दो फंक्शन डिवीजन पे हैं u बाई v, तो आप क्या करो, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या? तो देखो, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए तो हो गया। लेकिन सर कभी अगर ऐसा कुछ फंक्शन आया, y इज इक्वल टू एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो कैसे करें? तो इसी के लिए अपन यूज करते हैं चेन रूल। बट ठीक है क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा चेन रूल, और पहले बताता हूं करते कैसे हैं। ठीक है, एकदम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत इजी, सच में, बिलीव मी। देखो, अब अगर जैसे मैं कोई भी अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर अभी तक अगर आप कर भी रहे थे, तो अपन को करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y में क्या चेंज आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में, यही निकाल रहे थे अपन। तो देखो अपन को करना क्या है, ध्यान देना एकदम सब कोई, dy बाई dx कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन y के फंक्शन में जितने भी x हैं उनको डेरिवेटिव कर रहे हैं, उनका डेरिवेशन कर रहे हैं। जैसे जब y इज इक्वल टू x था, तो यहां पर इस x का डेरिवेटिव किए, x का डेरिवेटिव क्या आया था? 1 आया था कि नहीं? बहुत बार कर लिए हैं। x की पावर 1 है, 1 को नीचे उतारा, 1 माइनस 1 0, तो x की पावर, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। तो सर इसका डेरिवेटिव आया था 1। अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आया था 1। अब सर एक्चुअल में अपन कर क्या रहे थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको मालूम है सर इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? आप बोलोगे सर 2x की पावर 1, ठीक है क्या? तो अभी आपने x को डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ x की जो पावर थी उसको डेरिवेटिव किया। अब देखो x का डेरिवेशन 1। तो आप कर क्या रहे हो, आपका टारगेट है हर एक एक x को डेरिवेट करना, हर एक एक x को डेरिवेट करना। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक करते जाओ, जैसे अगर आप y इज इक्वल टू साइन एक्स बोलूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर x को डेरिवेट करना है, लेकिन x किसके अंदर है? साइन के, तो सर पहले साइन को डेरिवेट करना पड़ेगा, और साइन का डेरिवेशन क्या पढ़ा था अपन ने? कॉस, तो साइन x का
कॉस एक्स। अब सर अब आप एक्स में पहुंच गए, कॉस साइन को अगर आपने तोड़ लिया, साइन से आपने लड़ लिया, तो अब आप कहां पहुंच गए सर? अब आप पहुंच गए कॉस एक्स में, एक्स में पहुंच गए। तो सर अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यही चीज जो कर रहे हैं ना, यही अपन को करना है। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, अपन को टारगेट रखना है एक्स। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहां है एक्स, एक्स ढूंढना है, ठीक है क्या? और जैसे ही एक्स मिल जाए, सारे के सारे एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ सब कोई, ठीक है? एग्जांपल, चेन रूल होता क्या है बाद में मैं लिखवा दूंगा आपको, आना चाहिए, फील आना चाहिए कैसे। जैसे अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है और वो साइन वाले फंक्शन के अंदर है। बात समझ में आ रही है क्या? ये साइन थीटा एक फंक्शन है और इस थीटा की जगह आपने एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो मतलब कि आपने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो सर अपन को डिफरेंशिएट करना है, सर अपन को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अपन को x को डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? x को। तो अब x तक पहुंचना है भैया, x तक पहुंचने की बात आ गई। अब सर आप बोलोगे सर ये x तक पहुंचने से पहले अपन को इसके पावर में पहुंचना पड़ेगा, और सर उसके पावर में पहुंचने से पहले अपन को साइन से निपटना पड़ेगा। ये साइन, इस साइन से निपटोगे तो यहां पहुंचोगे और इससे निपटोगे तो यहां पहुंचोगे। दो दो गार्ड्स हैं एक्स के सामने, एक स्क्वायर और एक साइन। तो अब आपको पता चल गया पहले लड़ना किससे है? साइन से। अरे पता ही नहीं रहेगा किससे लड़ना है तो कैसे करोगे? तो पहले ये पता चल गया कि लड़ना किससे है? साइन। तो अब आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का होता है कॉस, तो आपने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? अब मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे ही आपने साइन से लड़ लिया, अब आपको किससे लड़ना है? स्क्वायर, पावर से। तो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू, अब सर आपने पावर से भी लड़ लिया, अब आप कहां पहुंच गए? x में। अब x को डेरिवेट कर दो बेचारे को, अब x का डेरिवेशन 1। तो जब तक 1 ना आए ये प्रोसेस करते रहो, दिस इज चेन रूल। बात समझ में आ रही है क्या? जब तक 1 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस को करते रहो, दैट इज चेन रूल। क्लियर है सभी को? समझ में आया? अब वो किताबी ज्ञान यार कुछ भी पढ़ा रहता है उसको छोड़ो, ये जो मैं अभी बताया वो समझ में आया सबको? एकदम सही कर लोगे? चलो मैं आपको कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको खुद से करना है, ठीक है? चलो मैं टाइम भी देते जाऊंगा और कहीं पर आपको लगे कि नहीं मैं खुद से ट्राई करना है मेरे को, ठीक है, मेरे अंदर हिम्मत है इनसे लड़ने की, तो पॉज करना स्क्रीन को, आराम से सॉल्व करना, एकदम ज्यादा टाइम मत लगाना, और फिर उसके बाद तुरंत आंसर देखना। चलो मैं आपको और एग्जांपल्स देते जाता हूं। जैसे अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है क्या? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो अब आप फिर बोलोगे सर अपन को पहुंचना कहां है? x में। अपन को पहुंचना कहां है? x में। तो सर x को पहले तो अंडर रूट प्रोटेक्ट कर रहा है, और उस अंडर रूट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कॉस, कॉस प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अपन को समझ में आया, चलो सबसे पहला गार्ड कौन है? कॉस। कॉस से लड़ेंगे तो अपन कहां पहुंचेंगे? अंडर रूट, और फिर अंडर रूट से लड़ेंगे तो अपन कहां पहुंचेंगे? x। ये बात समझ में आई क्या सभी को? जल्दी हाँ बोलो, हाँ बोलो, ठीक है। देखो तो अपन को पहुंचना है x तक, अपन को पहुंचना है x तक, तो उसके लिए अपन को पता चला पहले cos फिर अंडर रूट फिर x। तो अब आप क्या बोलोगे? y dy बाई dx डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, पहले सर cos को डिफरेंशिएट करो। cos का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस साइन थीटा माइनस साइन रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स। सर अब आप cos से लड़ लिए, अब आप कहां पहुंच गए सर? रूट में पहुंच गए। और कल मैंने आपको याद कराया था रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। नहीं भी याद है तो आप तुरंत निकाल सकते हो, एक्स की पावर हाफ, हाफ को पकड़ के लाओ नीचे और हाफ में कर दो -1। बात समझ में आ रही है? तो आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी याद है चलो कोई बात नहीं, माफ किया। अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब आप बोलोगे सर x तक पहुंच गया, अब x का डेरिवेटिव कर दो, x का क्या आ गया? 1। जैसे ही 1 आया काम खत्म। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो जब तक 1 नहीं आता ये प्रोसेस करते रहो, दिस इज चेन रूल। क्लियर है?
थोड़े भी नहीं वाले। चलो इतना क्लियर है। अब आगे आगे मैं आपको और एग्जांपल देते जा रहा हूं, करते जाओ, खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एकदम बेसिक है ये, अपन बेसिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स को समझने के लिए। अपने चारों साइड क्या हो रहा है इसको अपन को समझना है, तो इसको समझने के लिए अपन को कुछ बेसिक्स आने चाहिए, है कि नहीं? रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बस वही पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करना है, देखते हैं किसमें कितना है दम। y इज इक्वल टू कोसेक। चलो मैं क्वेश्चंस देते जाता हूं, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, फटाफट फटाफट फटाफट। इन सब का डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx। चलो जल्दी जल्दी, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। सारे क्वेश्चंस लिख दिए मैंने, फटाफट अटेम्प्ट करते जाओ। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए फटाक से। कितने क्वेश्चंस हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन है। फटाफट अटेम्प्ट करो, सभी को अटेम्प्ट करना है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको कितने भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में दे रहा हूं, अटेम्प्ट करना जरूरी है। आपका भी आईक्यू बढ़ाना है। 10 तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 10 तक आपका तरीका अलग था, बता दी जाती थी ये चीजें हैं, उसी में से पढ़ के उसी में से आंसर आते थे, क्वेश्चंस आते थे। यहां पर आपको सोचना है, खुद से रास्ता निकालना है। कितने तरीके के रास्ते हो सकते हैं वो मैं बता सकता हूं, लेकिन किसमें कौन सा रास्ता लगाना है ये तो आपको सोचना है ना, ये आपका काम है। और ये चीज की प्रैक्टिस अगर नहीं होगी ना साहब, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो अपन को यहां पर मालिक इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो अटेम्प्ट करो। अगर आप क्वेश्चंस को सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस क्लास का मतलब क्या है, मेन ये मतलब है आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आपको टाइम मिल रहा है, आपको अगर और टाइम चाहिए आप पॉज करो, आपके पास सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पर, आप पॉज कर सकते हो, आपको आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अटेम्प्ट करो। बात समझ में आई क्या? अगर आप अटेम्प्ट करोगे, खुद से सोचोगे और उसके बाद में अगर कुछ बताऊंगा, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अच्छा ये वाला टाइप का रहता है क्वेश्चन, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। पता है जो चीज जितनी आसानी से आती है ना, उतनी आसानी से चल भी जाती है। तो इसलिए अगर आप खुद मेहनत करोगे कि यार यहां से नहीं आया, वहां से नहीं आया, ओहो, उसके बाद मैं बताऊंगा, तो उसको समझ में अलग से आएगा। अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, और ये जो अटेम्प्ट है यही आपका आईक्यू लेवल बढ़ाने वाला है। और मैंने देखा है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है बच्चों का, जब वो 10th के बाद 11th में आते हैं, और 11th में 6 महीने में उनके बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे सर? बचपन से 10th तक तो हुआ नहीं, 10th से 6 महीने में क्या जादुई चमत्कार हो गया कोई? अटेम्प्ट, जब आप क्वेश्चन को सोचते हो, अटेम्प्ट करते हो, तब ही खुलता है। था ये बचपन से था, बट ये खुला अभी 11th में आने के बाद। तो ये करना है अपन को। तो चलो मैं बहुत भाषण दे दिया, अभी आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं फटाफट क्वेश्चन बताना चालू करता हूं। ठीक है, जिसको भी टाइम चाहिए पॉज कर लेना।
खुल जाए बंद अकल का ताला। देखो पहला क्वेश्चन करना चालू करते हैं। y इज इक्वल टू, कहां करें, चलो कॉपी पेस्ट करते जाते हैं क्वेश्चंस को। कॉपी, क्वेश्चन लिख लिया है, होप सो। पॉज करके क्वेश्चंस लिख लेना। चलो क्वेश्चंस दिखाऊं एक बार और, ये लो आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं एक बार। पॉज करके क्वेश्चन लिख लो एक बार, सारे क्वेश्चंस लिख लो, अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद अपन आंसर देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी। खैर मैंने भी आपको आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने भी आपको चेन रूल एक्चुअल में लिखवाया भी नहीं है, फिर भी सोचो। एक बार आप अटेम्प्ट करना चालू करो, अगर स्टार्टिंग में नहीं भी बन रहा है ना कोई बात नहीं, जब वो धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा ना, अलग ही मजा आने वाला है, अलग ही मजा। ठीक है, मजे कर लिए 10 तक, जितने करने हैं, पढ़ाई करनी है। एक ट्रेन पकड़ी है आपने जो आपकी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, हम उनको मेंटर कर रहे हैं आपकी उस गाड़ी को, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, एज अ ड्राइवर। बट उसमें बैठे रहना, वहां पर कंसिस्टेंसी तक, वहां तक पहुंचना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, डिसिप्लिन, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, मैं भी आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। नो मैटर आप क्लास 11th में जब आए हो तब आपका आईक्यू कितना है, आप कितना बेसिक जानते हो, कितना, डजंट मैटर। बट अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है, डिसिप्लिन है, कि आपने डिसाइड किया है कि नहीं भाई आज मूवी नहीं जाऊंगा, 4 दिन पढ़ लेता हूं, 5वें दिन अगर मेरा ये काम हो गया तो ही मूवी जाऊंगा, और फिर आके भले आपके कितने भी दोस्त बोल दें, अगर आपके अंदर उनको मना करने की वो है, वो कैपेबिलिटी है, तो पक्का मैं लिख के दे सकता हूं, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं। ठीक है क्या? चलो सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत डरा लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सर यहाँ तो दो एक्स दिख रहे हैं, सर यहाँ तो दो एक्स दिख रहे हैं, एक ये एक्स और एक ये एक्स। सर दोनों एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सर बट ये जो दोनों एक्स हैं वो एक फंक्शन में है, और वो पूरा का पूरा फंक्शन कोसेक के अंदर है। किसके अंदर है? कोसेक के। तो सर पहले तो अपन को कोसेक से लड़ना पड़ेगा, इससे लड़ लेंगे तो अपन यहां पर पहुंच जाएंगे, और सर इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चा बच्चा बता देगा। देखो ओके 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 ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, सर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी सोचो बताओ मेरे को, जल्दी से। पेज नहीं पलटना है, किसी को भी पेज नहीं पलटना है यार, तीसरा लेक्चर है यार डिफरेंशिएशन का, यार ऐसे चलेगा तो यार मैं नहीं खेलूंगा। देखो याद होना चाहिए, सेक का क्या था? सेक एक्स 10x, तो कोसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सो माइनस कोसेक एक्स। अब यहां पर आपका एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या काम खत्म? सर नहीं, अभी तो अपन ने कोसेक से लड़ा है, अब अपन को एक्स तक पहुंचना है। एक्स को पहुंच के जब तक एक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर देते तब तक सर अपना काम खत्म नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर आपने ये कोसेक से लड़ लिया, आपने ये कोसेक से लड़ लिया, अब आप पहुंच गए हो ये फंक्शन में, अब आपको डेरिवेट करना है ये अंदर वाला फंक्शन। तो मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x इंटू, अब आप x में पहुंच गए, x का डिफरेंशिएशन 1, खत्म यहां पर काम। अब सर x को देखो, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, काम खत्म। प्लस 0 का डिफरेंशिएशन, सॉरी प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप क्या बोलोगे? सर ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। क्लियर है क्या सभी को ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चंस मैंने ले आए यहां पर आपके लिए। सर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले किससे लड़ना पड़ेगा? अंडर रूट। सर एक ही गार्ड बैठा हुआ है यहाँ, यूं लड़ लेंगे एकदम। तो अंडर रूट को सॉल्व करना है, तो मैंने आपको याद करा दिया है, अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो आप क्या बोलोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू,
अब आप पहुंच गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0। सर 2x का डिफरेंशिएशन, सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सर 1 तक पहुंच गए तो काम खत्म। कितने लोगों का ये आंसर आया था? ईमानदारी से कितने लोगों का आया था सही? अगर आ रहा है सही, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं आ रहा है तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज नहीं आ रहा है ना, 2 साल है अपने पास, ठीक है क्या? इसको याद रखना आप ऐसा। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी आपका जो सोचने का तरीका है और 6 महीने बाद जमीन आसमान का अंतर होगा, जमीन आसमान का सोचने का अंतर, ठीक है क्या? बस एक कंडीशन है, स्टार मार्क, कंडीशंस अप्लाइड, यू मस्ट बी वेरी सिंसियर। रोज जो हो रहा है उसको अटेम्प्ट करो, पॉज करके अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। ये अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? देखो अब y इज इक्वल टू, ये आपका दूसरा फंक्शन है तो यहां पर करना है अपन को डिफरेंशिएशन। तो अब आप बोलोगे सर x प्लस 1/x पहुंचने के लिए पहले पावर से निपटना पड़ेगा। तो सर पावर क्या है? 3/2। तो सर ठीक है, पावर से निपटते हैं। तो सर x की पावर n का क्या होता था? n, x की पावर n-1। तो सर यही करना है। क्या बोलोगे? 3/2 नीचे, पावर को उठा के ले आए नीचे, x प्लस 1/x की पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू 1/2। 1/2 लिख दूंगा इसको काट के, यहां पर कोई बुरा नहीं मानेगा पक्का। 1/2 इनटू, सर अब आप हम पहुंच गए x प्लस 1/x। तो सर x का डेरिवेटिव, सर x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1। x का डेरिवेटिव क्या आ गया था? 1। यहां पर ने एक x को डेरिवेट कर दिया, 1 आ गया, एक x को डेरिवेट कर दिया। सर अब दूसरे x को डेरिवेट करना है, दूसरा x क्या है? 1/x। तो सर यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में? ये x की पावर -1 लिखा हुआ है। तो सर इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे? -1 नीचे, x की पावर -1 तो था ही उसमें और -1। तो सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -x की पावर -2। तो सर वो हो जाएगा आपका -1/x²। कितने लोगों का आया ये? कितने लोगों का आया? डेरिवेट करना आ गया। ये आप चेन रूल लगा दिए, चेन रूल आ गया आपको, पता चल रहा है आपको? चेन रूल आपको आ गया। अगर आपने ये आंसर सही दिया था इसका मतलब आपको चेन रूल आ गया। वो अभी आपको बताऊंगा वैसे चेन रूल होता क्या है, इज्जत से तो लिखवाना पड़ेगा। चलो, चमकना, चमकना चाहिए, क्वेश्चन पढ़े चमकना चाहिए। अच्छा ये है राज की बात। देखो अब आप वैसे बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 अंडर रूट इज 1 और 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। चलो एक बार करके भी देख लेते हैं इसको अपन। वैसे dy बाई dx इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर अंडर रूट में पहुंचना है तो पहले अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 1/√sin x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब आप क्या बोलोगे? सर साइन एक्स स्क्वायर में पहुंच गए तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो आप बोलोगे सर साइन एक्स स्क्वायर का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर कॉस एक्स स्क्वायर। काम खत्म नहीं हुआ है, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर के अंदर, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है तो साइन को सॉल्व किया, अब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे। अब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2x। अब x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1। मतलब आपने ये डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट कर दिया। इनटू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1। बात समझ में आ रही है ये सभी को? ठीक है क्या? तो सर ये आ गया अपना। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? सर 2x कॉमन निकाल लो तो बहुत सिंपल बन गया सर ये तो। इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं यहाँ पर। तो सर आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप लिख सकते हो सर 2x कॉमन हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? ये एक्चुअल में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो 1 होता, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता। यहां पर ये क्या है? साइन एक्स स्क्वायर
प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव होगा ये। कितने लोगों का आया ये? कितने लोगों का आया? वेरी गुड। समझ में आ रहा है? क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, पहले हर एक्स को डिफरेंशिएट करना है बस। टारगेट इज हर एक एक एक्स को ढूंढना है और फिर उनको डिफरेंशिएट करना है, चुन चुन के मारना है एक एक को, हर एक एक एक्स को ढूंढना है फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है ना, मैं बोर्ड के सामने तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो सर साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो अब आप बोलोगे सर एक्स तक पहुंचना है, एक्स, सर एक्स के लिए उसके पावर को पहले निपटना पड़ेगा, उसके पहले ई को निपटना पड़ेगा। तो सर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अपन को पता है, ई की पावर पूरे को मान लो एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर तक पहुंच गए, अब सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2x इंटू सर अब एक्स में पहुंच गए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो आपका क्या आ गया? 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। कितने लोगों का आया? वेरी गुड, ठीक है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर x तक पहुंचना है, x के लिए पहले e, तो e की पावर x का e की पावर x इंटू सर अपन कहां पहुंच गए? 2x, 2 तो बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, काम खत्म, इंटू 2x, सो 2x e की पावर 2x। क्या समझ में आ रहा है? सॉरी 2x नहीं, 2 इंटू 1 ना, सॉरी 2 इंटू 1, तो हो गया 2 ई की पावर 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? 6 क्वेश्चंस थे, ये देख लो आप लोग एक बार। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपको सभी को? आगे बढ़े तो चेन रूल समझ में आया क्या है? हर एक एक एक्स को ढूंढना है और उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल है चेन रूल डिफरेंशिएशन। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बन रहा है क्या? प्रोडक्ट रूल के ऊपर अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस किए, डिफरेंशिएशन रूल के ऊपर किए, चेन रूल के ऊपर किए, ठीक है क्या? एडिशन वाले के ऊपर तो कितने सारे कर रहे हैं, यहां पर भी एडिशन आ ही रहा है बीच बीच में। तो चलो अब अपन नेक्स्ट चीज में पहुंचते हैं। पहले आपको एक बार मैं इज्जत से चेन रूल बता देता हूं क्या होता है, ठीक है क्या? अब इज्जत से अगर आपको चेन रूल लिखना है, अगर y इज इक्वल टू आपका है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है क्या? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एक एफ फंक्शन के अंदर दूसरा जी ऑफ फंक्शन है, तो अब आप क्या बोलोगे सर? dy बाई डी एक्स विल बी, dy बाई डी एक्स विल बी, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, g ऑफ x को कांस्टेंट मान, एक वेरिएबल मान के, g ऑफ x को पूरा एक कांस्टेंट मान के आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपने f को डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू जिसको आपने एक वेरिएबल माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, दिस इज योर चेन रूल, इज इट क्लियर? चेन रूल क्या बोल रहा है आपको? इसको पहले एक वेरिएबल मान लो, फिर क्या किया आपने? फिर एफ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद जिसको वेरिएबल माना था उसको डिफरेंशिएट कर दो, एंड ये काम करते रहो, जब तक 1 नहीं आता। क्लियर है क्या? चेन रूल, जो आपका एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल मान लो,
और डिफरेंशिएट कर दो। बट काम खत्म नहीं हुआ है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जिसको आपने एक फंक्शन माना था उसका डिफरेंशिएशन, जिसको आपने एक वेरिएबल माना था उसका डिफरेंशिएशन। और ये काम करते रहना है, करते रहना है, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता या कोई कांस्टेंट नहीं आ जाता। जैसे उस समय 2x का डिफरेंशिएशन 2, एक कांस्टेंट आ गया, बस रुक जाओ, वहां आके आपको रुक जाना है। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर किसी एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो 0, फिर तो ऐसे सारे चेन रूल वाले का आंसर कितना होना चाहिए, 0, जो कि होता। क्लियर है? सोच लो, समझ लो सारी चीजें। चेन रूल काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, 3-4 मैंने एग्जांपल दे दिए, 6 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे दिए। आपको डीपीपी मिलेगी, वो डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चेन रूल मैंने आपको बता दिया क्या है। अब कई बार क्या होता है कि फंक्शन आपको किसी एक वेरिएबल का दिया है, फंक्शन आपको किसी एक वेरिएबल का दिया है और आपको डिफरेंशिएट किसी और वेरिएबल से करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब प्लस 4t नहीं प्लस 4, ये आपका एक फंक्शन है। मैंने आपको बोल दिया y इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल क्या है, t, जिसमें वेरिएबल क्या है, t। लेकिन मैं आपको बोल दूं फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ठीक है क्या? तो अब आपको क्या करना है सर, आप बोलोगे सर इसको तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अपन को नहीं मालूम, ये तो फंक्शन t के टर्म्स में दिया हुआ है, ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में, किसके वेरिएबल में दिया हुआ है, t के। तो एक बात बताओ, क्या आप इस फंक्शन को, ये जो गिवन फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन को t के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर, t के टर्म्स में तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो आप करो क्या, एक्चुअली में आपको dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए। मैं बोल रहा हूं आप इसको मल्टीप्लाई कर दो dt बाई dt से, सेम है 1 है, dt बाई dt 1 है, आप कर सकते हो ऐसा। इस पूरे को आप, मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई कर दो dt बाई dt से। क्लियर है? अब देखो सर dy बाई dt दिख रहा है यहां पर एक, अगर आप बोलो तो सर आप बोलोगे dy बाई dt दिख रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। t कैसे x के टर्म्स में हो रहा है ये तो आपको पता होगा कि जो t फंक्शन है वो उनका और x का क्या है रिलेशन, ये आपको पता होगा। कभी भी अगर आपको इस टाइप का फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू किसी और वेरिएबल का और आपको डिफरेंशिएट करने बोला है किसी और वेरिएबल से, तो आपको एक रिलेशन और वो देगा हमेशा। ठीक है क्या? जैसे यहां पर t और x का आपको रिलेशन पता होगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dt से एंड मल्टीप्लाई कर दो dt बाई dx से। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो चेन रूल में अपन ने यही किया था, चेन रूल में अपन ने यही किया था। देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, चेन रूल क्या है वो समझ में आ गया, एकदम चेन रूल क्या है समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन आपको किसी और वेरिएबल में दिया हुआ है और डिफरेंशिएशन किसी और में पूछा है, तो आप क्या करो, जिसमें दिया हुआ है पहले उससे डिफरेंशिएट कर दो, फिर मल्टीप्लाई जिससे किए हो उसको डिफरेंशिएट कर दो आपको जिससे करना था। क्लियर है? देखो जैसे ये फंक्शन है t के टर्म्स में दिया हुआ है, आपको करना किसके टर्म्स में है, x के। तो पहले तो इस फंक्शन को t के टर्म्स में ही कर दो और फिर t को कर दो x के टर्म में। बात समझ में आई? तो आप क्या बोलोगे सर, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख दोगे आप, dy बाई dx इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर dy बाई dt t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, तो सर 2t का डिफरेंशिएशन 2 प्लस t क्यूब का डिफरेंशिएशन, t क्यूब का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर 3t स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया इनटू dt बाई dx, ये आपका आ गया रिलेशन। बात समझ में आ रही है क्या? एक्चुअल में ये है चेन रूल ही, ये है चेन रूल ही, बट आपको क्या समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। आपने क्या किया, मान लो जो t है वो कुछ एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आपका जो t है वो एक दूसरा फंक्शन मान लो, उसको एक दूसरा फंक्शन मान लो, तो ये जो t वाला फंक्शन है वो आपके y वाले फंक्शन में आके बैठ गया, वो एक फंक्शन में आके बैठ गया। तो आपने पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया जैसे करते हैं, इनटू वो t का डिफरेंशिएशन, इनटू वो t का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है कि ये भी है चेन रूल ही, कि पहले आपको जो दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो, अब आप t में पहुंच गए, अब आप t को डिफरेंशिएट कर दो।
ये टी के अंदर एक्स छुपा हुआ है ऐसे मान लो, सबसे बेस्ट, ये टी के अंदर एक्स छुपा है ऐसे मान लो। जैसे अगर ये है y इज इक्वल टू, यही अगर मैं देता हूं, क्या था क्वेश्चन, 2t+2t+t³ +4, सबसे बेस्ट तरीका ऐसा मान लो कि इस टी के अंदर कोई एक्स छुपा हुआ है, ये टी के अंदर एक्स छुपा हुआ है, जो x है वो हाइड है t के अंदर, ऐसा मान लो। तो अब आप क्या बोलोगे, सर तो अपन को x तक पहुंचना है, मतलब अपन को t तक पहुंचना है, फिर t को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर तो उसके लिए पहले दूसरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या बोलोगे, सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इज इक्वल टू 2t का डिफरेंशिएशन 2 इनटू, सर अब t का डिफरेंशिएशन, t में पहुंच गए ना, 2 को सॉल्व कर दिया तो अब कहां पहुंच गए, t में, t का डिफरेंशिएशन dt/dx प्लस t³। तो सर पहले पावर को पहुंच कर सॉल्व करना पड़ेगा, तब अपन t तक पहुंचेंगे। तो पावर को कैसे सॉल्व करना है, t को नीचे 3t², सर अब अपन t तक पहुंच गए। अब t का डिफरेंशिएशन dt/dx प्लस 4 का डिफरेंशिएशन तो 0। तब आप क्या बोलोगे, सर यहां से dt कॉमन निकाल लिया, सो 2 + 3t² इंटू dt/dx सेम आ रहा है क्या, ये देखो, ये जो वैल्यू आई आपकी और ये जो वैल्यू सेम है क्या। तो ये भी आप चेन रूल का ही एक तरीका मान सकते हो। बहुत जगह यूज करेंगे अपन ये तरीके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसको रिवाइज करते रहना है बीच में, हर 4 महीने 5 महीने में एक बार आप इस वीडियो को देख लेना जरूर, क्योंकि अपन इनको यूज करेंगे। और अगर आपको यही नहीं पता होगा, आगे में मैथमेटिक्स, आगे जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी बीच में यूज करूंगा। अब आपको जो अगर यही ध्यान नहीं होगा तो वहां अटक जाओगे, ये हुआ क्या, यहां तक तो समझ में आया, इसके आगे हुआ क्या। तो यहां ऐसा ना अटको, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है क्या, मैं बहुत बार स्पीड में आगे लिखा जाएगा और आप खुद इतनी स्पीड में करोगे इस बात को, अभी आपको नई नई लग रही है ये चीजें, बट अभी काइनेमेटिक्स में, फिर उसके बाद आपका रोटेशन, आपका सेंटर ऑफ मास, सब जगह यूज आने वाला है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आदत हो जाएगी। चेन रूल डन सबका 100%। चलो अब अपन आते हैं दूसरे में। दूसरा फंक्शन क्या है अपना, डबल डिफरेंशिएशन। टॉपिक डाल देते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। सर डबल डिफरेंशिएशन क्या है, यार कुछ भी नहीं है, आपने एक बार जो डिफरेंशिएट किया उसको दोबारा कर दो, दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। डेरिवेशन ऑफ अ डेरिवेटिव फंक्शन, derivation of a derivative function is called double derivation. डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव फंक्शन। आप नोट्स बनाते रहो या फिर ये जो मैं आपको पूरा का पूरा बोर्ड वर्क दूंगा इसका प्रिंट आउट करा लेना। क्लियर है क्या, बट होने चाहिए फिजिकल फॉर्म में, आपके पास नोट्स होने चाहिए। और कैसे कैसे नोट्स होने चाहिए, एक तो ये पूरा हो गया डिटेल में जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है, और दूसरा, और ये इनके प्रिंट आउट से भी काम नहीं चलेगा, आपको बनाना है अपने कॉपी में, नोट्स बनाते जाओ साथ ही साथ जिस तरीके से बता रहा हूं। कुछ आप एक्स्ट्रा भी जो सुन रहे हो उसको भी लिखोगे जो बोर्ड वर्क में नहीं है, तो इसलिए बोर्ड वर्क से काम सिर्फ नहीं चलेगा, रेफरेंस के लिए है बोर्ड वर्क, बट आपको क्या करना है, साथ ही साथ अपना नोट्स बनाना है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके आपके एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिसमें क्या हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन हटा दो, क्योंकि मैक्सिमम जगह तो आपका क्वेश्चंस ले रहा है, उनको हटा दो। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चाहिए, छोटे छोटे, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होने भी बहुत कम हो रहे हैं, तो आपका 1 पेज 2 पेज में वो बन जाएगा। और अगर आप हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स पता है और वो शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, और थोड़ा सा जो खाली काम दे रखा है डीपीपीज वगैरह सॉल्व करने का, इतना काम कर रहे हो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज हो जाएगा। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपका, आपका टेस्ट सीरीज यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, आपका हम एनालिसिस होगा टेस्ट का वो यहीं पर रहेगा, सारे थ्योरीज, आपके वर्कशीट, और अगर आप पेन ड्राइव अगर कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको उसमें पूरी की पूरी फिजिकल बुक मिलेगी, जो आपको मिलती है पूरे के पूरे बुक्स, जिसमें आपके मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर आप उनको कर लिए, अलग अलग रहेंगे, मेंस लेवल तक अलग, नीट लेवल तक अलग, आईआईटी लेवल तक अलग, सारे मिलेंगे आपको उस बुक में। बात समझ में आ रही है क्या, तो अगर आप उतना कर लेते हो और ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, कोई नहीं रोक सकता,
कोई नहीं रोक सकता, गारंटी दे रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता आईआईटी जेईई में जाने से। आईआईटी जेईई, नीट, कोई भी एग्जाम हो। क्लियर है? चलो आगे। डबल डिफरेंशिएशन क्या है सर? एक बार जो आपने डिफरेंशिएट किया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट, सिंपल। तो आप क्या बोलोगे? ये देखो, y इज इक्वल टू, अगर मैं मान लू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो सर इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन? आप क्या बोलोगे? सर सिंपल है, पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करो y डैश, y डैश, या इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 प्लस 1 का 0। क्लियर है? तो एक बार डिफरेंशिएट करने में आपको ये मिल गया। अब आप बोलोगे सर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या बोलोगे? y डबल डैश या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डी स्क्वायर वाई, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का, अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपका वेरिएबल आप किसको ले रहे हो? एक्स स्क्वायर को वेरिएबल ले रहे हो, क्योंकि आप एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो ना। तो ये मतलब समझ में आना चाहिए भैया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है क्या? तो अब आप क्या बोलोगे? सर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। अब एक्स स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो 3 2 जा 6x प्लस 0। सो 6x इज डबल डेरिवेटिव ऑफ, एरो उल्टा बन गया, 6x इज डबल डेरिवेटिव ऑफ, डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 का डबल डेरिवेटिव है 6x। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएट किए, एक और बार कर दो, जैसे की हो वैसे। दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल और डबल डिफरेंशिएशन, सिर्फ इतना ही पढ़ा है अभी तक अपन ने। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्या ये? तो चलो कुछ एक बहुत सिंपल सा, एकदम एकदम हल्का हल्का फुल्का, हल्के फुल्के क्वेश्चंस, हल्का फुल्का क्वेश्चन। मान लो कोई भी है y इज इक्वल टू, ठीक है, यही है, इसी का डबल डिफरेंशिएट बोल दिया। फाइंड फाइंड एफ डैश, ये फंक्शन है, फाइंड बोल दिया, एफ डैश 1, ओके, एंड या चलो फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन का। ओए एवरीवन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू ln x प्लस e की पावर x प्लस x की पावर 4 प्लस 1। बताओ। तो आप बोलोगे सर पहले एक बार डिफरेंशिएट करो फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना। तो आप क्या बोलोगे? सर एक बार डिफरेंशिएट किए तो y डैश आया, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 बाई एक्स प्लस e की पावर x का, आप बोलोगे सर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस x की पावर 4 का, पावर को नीचे, पावर में -1, तो 4x की पावर 3 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप बोलोगे सर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो अब सर इस फंक्शन को जो आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो सर 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, सर अभी किए थे थोड़ा देर पहले, भी थोड़ा देर पहले ही किया है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस ई की पावर एक्स का, तो सर डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस 4x क्यूब, तो सर x की क्यूब है, क्यूब को ले आओ नीचे, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर। सर आ गया डबल डिफरेंशिएशन। कौन सी बड़ी बात थी? सिंपल सिंपल आ गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है क्या? चलो मैं आपको कुछ चेन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो होमवर्क है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चंस चेन रूल के ऊपर है, क्वेश्चंस फाइंड डेरिवेटिव करना है, तो y इज इक्वल टू, लिखते जाओ आप लोग,
यहां पर जो आर है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है, बिना होमवर्क करे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मत बोलना सर आपसे बुरा है भी नहीं कोई। y इज इक्वल टू 2 की पावर x। कुछ अच्छे सवाल हैं ये चेन रूल के ऊपर, गलती मत करना। सात क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस दिए हैं चेन रूल के ऊपर, ये आपके होमवर्क हैं। सिर्फ 7 क्वेश्चंस दिए हैं और मैं इनको कल आते के साथ सबसे पहले कल के लेक्चर में अपन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। y इज इक्वल टू 2 की पावर x। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है सामने तो नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। देखो सर x पावर में है, x पावर में है और जो नीचे है वो e भी नहीं है। अपन ने क्या पढ़ा था, e की पावर x का होता है डिफरेंशिएशन e की पावर x। सर बट यहाँ तो 2 की पावर x है, कैसे करें सर? लॉग लगाओ। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी पावर का कुछ घपला हो, ठीक है, तो पावर को अगर आपको नीचे लाना है, वेरिएबल को पावर से नीचे लाना है, लॉग यूज करो। ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, हिंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लोगे। लॉग टू द बेस ई सर ln ही है, और ln का तो पता है अपन को। बस थोड़ा लंबा जाने वाला है, घबराना मत, ठीक है। क्या ऐसा बोला, ऑल इज वेल, घबराना नहीं है, आंसर आएगा, घबराना नहीं है, ऑल इज वेल। 6th लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी है, बेस चेंजिंग थ्योरम, हिंट है ये, ठीक है। बाकी कर लोगे, बाकी सब कर लोगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करोगे तो ही नेक्स्ट वीडियो देखना, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इन सातों के क्या बोलते हैं, इन सातों का मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्या एप्लीकेशन अपन आज थोड़ा सा चालू करते हैं, बाकी उसको खत्म कल करेंगे, ठीक है। क्या चलो नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने, सभी ने पक्का? एक बार आपको टाइम नोट डाउन नहीं किया तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, ये करके ही आना है, नहीं तो फिर डांट सुननी पड़ेगी मेरे से। ठीक है चलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिख लो, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अपन को ये बोल क्या रहा है, dy बाई dx, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है भैया, dy बाई dx। तो सर इसका अपन एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। देखो अब अपन क्या बोलते थे, वेलोसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी क्या होती है कि वो टाइम के हिसाब से कैसे एक्सचेंज हो रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th की बात कर रहा हूं, कोई हायर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 9th की, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बात समझ में आ रही है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी आपने, तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। दिस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात करी जाती है और कुछ रिस्पेक्ट में नहीं बताया जाता, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या लेते हैं, टाइम। याद रखना बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, टाइम। और टाइम की जगह कुछ और है तो स्पेसिफाई करेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू दिस दैट एनीथिंग। बात समझ में आ रही है क्या? बट अगर नहीं दिया हुआ है, तो अगर अपन रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, टाइम। तो सर v हो गया। सर इसी तरीके से एक्सेलरेशन बोलते थे अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dt।
मतलब क्या सर, अगर वेलोसिटी और टाइम का अगर अपन को फंक्शन पता है, रिलेशन पता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सर इसी तरीके से अगर फोर्स, फोर्स क्या होता था आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डी पी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है क्या? लिखो, लिख लो आराम से इसको। लिख लिया क्या? नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट्स पूरे जिस तरीके से आप पढ़ते जा रहे हो वो नोट्स होने चाहिए, ताकि कभी भी एक बार पेज पलटे सब ताजा हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद जैसे ये हो गया आपका एफ हो गया, और बताओ और एग्जांपल। खाली जो भी आपने पढ़ा है खाली वही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 9th-10th में जो आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं दे रहा हूं। नए तो आप बहुत सारे देखोगे, हर चैप्टर में अपन कुछ ना कुछ रेट ऑफ चेंज की बात करने वाले हैं। तो आपने शायद पावर भी देखा है। पावर क्या होता है आपका, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो डी डब्ल्यू बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सर और करंट भी पढ़ा था सर क्लास 10th में, अभी भी पढ़ा है। I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किस तरीके से किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से अपन एप्लीकेशन के जैसे यूज कर सकते हैं, कि अगर आपको Q और T का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है क्या, कि टाइम के साथ साथ ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो चेंज हो रहा है। कांस्टेंट था तब तक तो पढ़ लिए भैया आपने कि टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन, भाई ये आगे आई। बट अगर सर हर सेकेंड चेंज हो रहा है तो कैसे करें, तब अपन को काम आएगा कौन, डिफरेंशिएशन। उस समय डिफरेंशिएशन ऐसे अवतार बन के आएगा और आपको बोलेगा लो भाई कर लो। तो सर डिफरेंशिएशन तो अपन को आ गया। तो अपन ऐसे कुछ भी इनको कर सकते हैं। अगर x और t का फंक्शन दिया है वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v और t का फंक्शन दिया हुआ है एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया किसका, डेरिवेटिव का। क्लियर है क्या? अब आज बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है मैंने आपको ये बता के छोड़ दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपन क्या क्या करने वाले हैं। अब अपन इसका जो सबसे मेन एप्लीकेशन है, मैक्सिमा मिनिमा और कुछ क्वेश्चंस, ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में आपका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे इंटीग्रेशन। होमवर्क करना मत भूलना, फिर से बोल रहा हूं होमवर्क करना मत भूलना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।